फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। और LLB फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, ड्राफ्टिंग यानी कि लास्ट पेपर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यानी कि इसमें आपको पता है 50% आपका क्या है प्रैक्टिकल है और 50% आपका थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं आज हम इसको देखेंगे क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं और इसी में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद हम करेंगे रिवीजन 5 दिसंबर से। आप यानी कि 5 दिसंबर से आपके पेपर है। डेट शीट आपके टेलीग्राम चैनल पर है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपकी डेट शीट की ब्रीफिंग यानी कि एनालिसिस आपके चैनल पर भी यानी कि लॉ बिगनर चैनल पर भी आपको बता दिया गया है कि डेट शीट क्या है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक या क्वेश्चन मान लीजिए अभिवाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभिवाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभिवाचन क्या है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आता है अभिवाचन क्या है, अभिवाचन किससे संबंधित है, अभिवाचन क्या है। तो अभिवाचन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि अभिवाचन क्या है, अभिवाचन किस तरह से चलता है। और जैसे आपसे एक को कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिवाचन में यानी कि कहीं ना कहीं संशोधन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए यानी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत पक्षकार अभिवाचन में न्यायालय की अनुमति तथा तथ्य की आवश्यकता पर संशोधन कर सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, छोटा क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए वादी क्या है, प्रतिवादी क्या है, ये सब चीज़ें आपको टर्म्स याद कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके लॉ बिगिनर चैनल में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। अच्छा, अभिवाचन पर आते हैं। यानी अभिवाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए। नंबर 1 क्या है आपका, जो ये पक्षों यानी कि पक्षों को निश्चितता वाद पदों क्यों पर लाना। ठीक है, दूसरा मान के चलते हैं आपका पक्षों को आश्चर्य से बचाना। तीसरा पॉइंट है आपका अनावश्यक खर्च और कठिनाइयों को कम करना। ठीक है, यानी कि भाई जो कठिनाई आ रही है, खर्च है वो अनावश्यक, उसको कम करना। आश्चर्य मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपका जो पक्षों के जो हैं उनको कहीं ना कहीं आश्चर्य देना कि भाई ये हो रहा है, अब ये केस में आ रहा है, ये मुकदमे में आ रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है यानी कि हम 4th पॉइंट लिखना है। 4th पॉइंट आता है आपका असंगतियों को ख़त्म करना। 5वां है आपका अनावश्यक देरी में कमी करना। अच्छा, इस पॉइंट का, 5वें पॉइंट का किसी को मीनिंग पता है क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ों में आपका या मुकदमों में आपका टाइम पे टाइम लगा जाता है, टाइम पे टाइम लगा जाता है। तो कहीं ना कहीं
अननेसेसरी का जो टाइम वेस्ट है, अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं वही क्या है, यानी कि समय और कहीं ना कहीं देरी जो है वो यानी कि ख़त्म करने की बात कही गई है। फिर आता है यानी कि छठा पॉइंट आता है, न्यायालय को न्याय प्रशासन में सहायता करना, कि यानी कि एक तरह से सहायता करना कि आपका ये यानी कि इस तरह के फैक्ट हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये केस कह रहा है, ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय की कहीं ना कहीं क्या होती है, मदद करना, प्रशासनिक न्यायालय प्रशासन की मदद करना कि भाई आप यानी कि कहते हैं ना एक कहीं ना कहीं छोटी मदद इस तरह भी होती है, जब आप केस लड़ रहे हो तो कह दो कि जब आप कहते हो सर ये हाई कोर्ट का ये मुकदमा था, इसके अनुसार ये कहीं ना कहीं ये फैसला रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप उसका रेफरेंस दोगे तो उसके हिसाब से जो चीज़ें चलेंगी, तो ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।